Good morning, dear student. I am your EV teacher Nilima Sharma from MB International School. Today I am going to teach you chapter 14 Reducing Pollution. यानी पॉल्यूशन को हम कैसे रिड्यूस यानी कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस लेसन के अंदर रीड करेंगे. सो टेक आउट पेज नंबर 83. यस, air pollution. The mixing of harmful gases and other particles in the air is called air pollution. यानी एयर पॉल्यूशन क्या होता है? जब इस एयर के अंदर क्या होता है, हार्मफुल गैसेस या अदर पार्टिकल्स जो होते हैं, जो पॉइजन्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन. कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन. अब इसके कारण क्या क्या है एयर पॉल्यूशन के? मोस्टली कारण है इसका एयर पॉल्यूशन इज़ कॉज बाय हार्मफुल गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सो ऑन. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस जो ऑक्साइड है वो ये सारी क्या होती है, हार्मफुल गैसेस होती हैं जो क्या करती हैं, एयर पॉल्यूशन का कारण बनती है. दीज आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स. ये एयर को पॉल्यूटेंट यानी एयर को गंदा करने वाले या पॉल्यूशन करने वाले पॉल्यूटेंट्स पार्टिकल्स माने जाते हैं. अब ये रिलीज़ कहाँ से होती है? या तो ये बर्निंग ऑयल को जलाने से, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड नेचुरल गैस, या जो कोल है, फ्यूल्स होते हैं जैसे कोल है या नेचुरल गैस है, उसके जलने से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यानी जो व्हीकल्स होते हैं उनसे निकलने वाले धुएँ से, एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर्स. इसके अलावा जो एसी और रेफ्रिजरेटर होते हैं उससे भी कई हार्मफुल क्या होती है, गैस उनसे रिलीज होती हैं जो कि एयर पॉल्यूशन का कारण होती है. एयर पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट. अब इन दोनों के आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम देखते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर ट्रैप्स द हीट रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो एटमोसफेयर में, वो क्या करती है, हीट को क्या करती है फ्रॉम अर्थ सरफेस के क्या करती है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी हीट को ट्रैप यानी जकड़ती है या पकड़ती है. ओके, दिस कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स. जो ग्रीन हाउस का इफेक्ट्स होता है, बट एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज द अर्थ्स टेम्परेचर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. लेकिन क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे एटमॉस्फेयर ज़्यादा बढ़ जाता है, एनवायरनमेंट में ज़्यादा होता है, तो जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो बढ़ा देता है. इसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, इसका रिजल्ट ये है कि जो हमारे जो पोलर्स है उसमें जो आइस जमी हुई है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, पिघलती जा रही है. जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है वैसे वहाँ की जो आइस है, जहाँ के ग्लेशियर है, वो मेल्ट होते जा रहे हैं. और इससे क्या होने लगा है, वाटर लेवल इन सी एंड ओशन एंड द राइज इन द वाटर लेवल इन सीज एंड ओशन. जो सीज और ओशन का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है. इसके अलावा जो मेजर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है एयर पॉल्यूशन का वो है एसिड रेन. फर्स्ट हमने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग, सेकेंड है एसिड रेन. तो ये क्या होता है, जब पॉइजनस केमिकल्स यानी जब जहरीले जो केमिकल्स होते हैं, जब वो क्या होते हैं एयर में रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एसिड रेन. ओके, इट इज़ हार्मफुल टू बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड इट कॉरप्ट्स एवरीथिंग. ये क्या होती है, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही के लिए क्या है, बहुत हार्मफुल होती है. तो अगर आपसे एयर पॉल्यूशन के जो इफेक्ट्स पूछे जाएंगे तो फर्स्ट आप बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग, सेकेंड आप बोलेंगे एसिड रेन. इसके अलावा एयर पॉल्यूशन ऑल्सो हार्म द प्लांट्स. मोस्ट प्लांट्स आर अनेबल टू प्रिपेयर फूड प्रॉपरली विद दिस पॉल्यूटेड एयर. जो एयर पोल्यूशन होता है उसका इफेक्ट्स क्या होता है, प्लांट्स पे क्या होता है, जो बहुत से प्लांट्स क्या होते हैं वो अनेबल हो जाते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने में, प्रॉपरली अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते इस पॉल्यूटेड एयर के कारण. दिस स्लोज डाउन दियर ग्रोथ. इससे उनकी ग्रोथ क्या होती है, गिर जाती है यानी कम हो जाती है. दे बिकम वीक एंड ग्रेजुअली डाई. वाई डू यू थिंक दैट द एयर ड्यूरिंग दिवाली इज़ पॉल्यूटेड. तो इससे क्या होता है, वो वीक हो जाते हैं प्लांट्स और धीरे धीरे मर जाते हैं. ओके, एयर पॉल्यूशन एंड अर्थ. अब एयर पॉल्यूशन का हमारे पर क्या इफेक्ट पड़ता है,
एयर पॉल्यूशन कोज मैनी पॉल्यूटेंट टू एंटर द ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम थ्रू द नोज। जो एयर पार्टिकल होते हैं, एयर पॉल्यूशन से जो गंदे जो हार्मफुल एयर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नोज़ के थ्रू क्या होते हैं, हमारे ब्लड में चले जाते हैं। माउथ, स्किन एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसके अलावा वो हमारे स्किन और हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उस पर भी क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। दिस पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, और ये पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। दे कॉज स्किन एंड रेस्पिरेटरी एलर्जीज, दे ऑल्सो हार्म आवर आईसाइट, डिसीज लाइक अस्थमा, कैंसर एंड ट्यूबरक्लोसिस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। इसके अलावा जो हमारी स्किन और हमारे जो सांस लेने में जो कुछ एलर्जी हो जाती है, वो सारी डिजीज़ किससे होती है, एयर पॉल्यूशन। इसके अलावा इसका इफ़ेक्ट हमारी आँखों पे भी पड़ता है, और इसके अलावा अस्थमा, कैंसर और टीबी ये भी किसके कारण होती है, एयर पॉल्यूशन के कारण ही होती है। डज द डोंट टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। डू प्लांट मोर ट्रीज, दिस विल हेल्प टू इंक्रीज द ऑक्सीजन कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए ताकि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए। इसके लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, हमें हमारे पेरेंट्स से कहना चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि कारपूल्स का यूज़ करें। इससे क्या होगा, ट्रैफिक जो होता है रोड पे वो भी रिड्यूस होगा, इसके अलावा पॉल्यूशन भी कम होगा। डू रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू यूज CNG in vehicles, this will help to reduce pollution. Vehicles should also be checked regularly for pollution. Do encourage factory owners to use filters in chimneys or factories, this will make the smoke free from poisonous substance. तो क्या होगा, हमारे पेरेंट्स से हम रिक्वेस्ट करें कि वो जो व्हीकल है उसमें CNG का यूज़ करें। CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि इको फ्रेंडली गैस होती है। इससे क्या होता है, जो पॉल्यूशन होता है वो रिड्यूस होता है। इसके लिए जितने भी व्हीकल्स हैं हमें उसको रेगुलरली चेक करवाना चाहिए कि उसमें से स्मोक ज़्यादा रिड्यूस तो नहीं हो रहा। ओके, इसके अलावा हमें फैक्ट्रीज जो ऑनर्स होते हैं, यानी फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं, उनसे क्या होना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो चिमनी का फिल्टर का यूज़ करें चिमनी और फैक्ट्री, इन चिमनीज और फैक्ट्रीज़ के अंदर। इससे क्या होगा, स्मोक फ्री फ्रॉम पॉइजनस सब्सटेंस, जो फिल्टर से क्या होगा, जो जहरीले जो टॉक्सिस जो मटेरियल होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, डोंट लाइट फायर क्रैकर्स, स्मोक फ्रॉम फायर क्रैकर्स पॉल्यूटेड द एयर, don't burn garbage, dry leaves, wood and so on in the open, this give out poisonous gas. Yes, हमें क्या करना चाहिए, जो हम दिवाली पे जो फायर क्रैकर्स यानी पटाखे होते हैं वो हम जलाते हैं, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके स्मोक से क्या होता है, एयर पॉल्यूटेड होती है। इसके अलावा हमें गार्बेज को जलाना नहीं चाहिए, जैसे लकड़ी है, सूखी पत्तियाँ, उनको जलाना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, गैसेस जो उनसे निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो जहरीली गैसें होती हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उसको पॉल्यूटेट कर देती है। नाउ सेकेंड इज वाटर पॉल्यूशन। दिस मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल वेस्टर्स इन groundwater, lakes, rivers, seas and ocean by human activities is called water pollution. Water pollution is a major problem faced by most countries. जो हार्मफुल वेस्ट होते हैं, जो कि ग्राउंड वाटर यानी जो पानी के अंदर जो वाटर होता है, इसके अलावा रिवर, लैक्स में, समुद्र में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जब वाटर पॉल्यूटेड होता है तो इसको हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। और ये आजकल की जो मेन प्रॉब्लम है जो फेस की जा रही है कई कंट्री में, सबसे ज़्यादा है वाटर पॉल्यूशन, मेजर प्रॉब्लम है ये। तो क्या है कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कारण क्या है, लिटर इज़ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू वाटर पॉल्यूशन। मोस्ट लिटर इज water waste through the local water works stream. Industrial waste is a major source of water pollution. Other sources include sewage treatment plants and household activities. People polluted water by littering and pouring oils down the sink. जो लिटर है यानी गंदगी, यानी डस्टबिन के अलावा लोग क्या करते हैं, कहीं भी जो वेस्टेज होते हैं उसको फेंक देते हैं, उससे हम बोलते हैं लिटर। तो इस लिटरिंग से क्या होता है, जो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जब ये गंदगी क्या होती है,
किसी ना किसी वजह से जब ये वाटर बॉडीज़ में चली जाती है तो वो वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, वाटर में मिक्स होते हैं, तो वाटर पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा जो गंदा पानी है या प्लांट्स, जो एग्रीकल्चर में जब प्लांट्स में से जो केमिकल्स निकलते हैं उनसे होने वाला, या हमारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ से निकलने वाला गंदा पानी होता है, वो भी क्या करता है, वाटर पॉल्यूशन का कारण होता है। लोग क्या करते हैं, जो वाटर होता है उसको गंदा कर देते हैं, उसमें ऑयल डाल के, या जो शिप होता है उससे जब सिंक होता है, यानी जब उसमें से तेल निकलता है उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। दे आल्सो यूज इन फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स इन दियर गार्डन्स। दीज पॉल्यूटेंट्स आर देन वॉश्ड इनटू ड्रेन। इन विलेजेस बाथिंग cattle, washing utensils and clothes in river, water and ponds also add to water pollution. इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं या कुछ केमिकल्स होते हैं जो गार्डन में यूज़ किए जाते हैं, जब इनसे निकलने वाला पानी होता है तो वो क्या होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं वो भी उसके साथ मिक्स हो जाते हैं और इस तरह से वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। जो हम लोग कहते हैं गाँवों में अभी तक भी क्या करते हैं, जानवरों को नहलाना या बर्तनों को मांजना या कपड़े धोने का काम आज तक भी क्या करते हैं, नदी के पानी से ही करते हैं। और यही पानी कहाँ होता है, जब समुद्र में या कहीं और जाता है, सागरों में जाता है तो वो उसको पॉल्यूटेट कर देता है। नाउ वाटर पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट। तो वाटर पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, पॉल्यूटेड वाटर को अगर हम यूज़ करते हैं, इरीगेशन affects the quality of crops, it decreases agriculture production. Poisonous chemicals from factories affect marine life, plant, fish and living things in polluted water bodies die due to these chemicals. If we eat such fish, we will also fall ill. जो गंदा पानी होता है उससे क्या होता है, जब हम इसको क्या करते हैं, इरीगेशन, यानी जब हम पेड़ पौधे की जो फसल होती है उसकी सिंचाई के लिए जब हम इसको पानी को यूज़ करते हैं तो जो क्रॉप्स होती है वो भी क्या होती है, इफेक्टेड होती है। इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होता है और जो जहरीले जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फैक्ट्री से निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो मैरिन लाइफ यानी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी क्या होते हैं, ख़राब होते हैं, हार्मफुल होते हैं। प्लांट्स, फिश और लिविंग थिंग्स क्या होती है, वाटर बॉडीज़ जब ऐसे वाटर को यूज़ करती है तो वो भी क्या होती है, उनकी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और जब इसी फिश को हम खाते हैं तो हम क्या करते हैं, बीमार हो जाते हैं। नाउ वाटर पॉल्यूशन एंड अस। वाटर पॉल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल टू अस। बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर वी कैन फॉल सिक. डिजीज लाइक जॉन्डिस, डायरिया एंड टाइफॉइड आर स्प्रेड थ्रू पॉल्यूटेड वाटर। जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो भी बहुत हार्मफुल होता है। बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, यानी गंदे पानी को पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। कुछ बीमारियां जैसे जॉन्डिस, डायरिया और टाइफाइड क्या होती है, इस पॉल्यूटेड वाटर के थ्रू फैलती हैं। डज एंड डोंट टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट, डू रिसाइकल एंड डिस्पोज गार्बेज प्रॉपरली। हमें क्या करना चाहिए, जो रिसाइकल एंड डिस्पोज गार्बेज, यानी हमें जो कचरा होता है, वेस्टेज होता है, उसको रिसाइकल करना चाहिए, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। डू प्लांट नेटिव प्लांट्स इन योर गार्डन। सम फॉरेन ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर नॉट एडेप्टेड टू अवर लोकल क्लाइमेट, दे में दस रिक्वायर एक्स्ट्रा वाटर। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, देशी प्लांट से बोलते हैं, वो हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या करते हैं, जो बाहर से आते हैं तो वो हमारे जो कंडीशन है उसको अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से उनको एक्स्ट्रा वाटर की डिमांड होती है। डू इनकरेज फार्मर्स एंड गार्डनर्स टू यूज़ नेचुरल फर्टिलाइजर लाइक कंपोस्ट और मैन्यूर। कंपोस्टिंग हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। हमें फार्मर्स और गार्डन्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो नेचुरल फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। ओके, इससे क्या होता है, जो सॉइल का जो मॉइस्चर होता है उसमें कमी नहीं आती, उसको बनाए रखता है। डू यूज़ द डस्टबिन प्रोवाइडेड। कीपिंग बीच फ्री फ्रॉम गार्बेज विल गो अ लॉन्ग वेज टू हेल्प कीप आवर वाटर क्लीन। इसके लिए हमें जो डस्टबिन जो प्रोवाइडेड किए जाते हैं उनका यूज़ करना चाहिए।
कीपिंग बीचेस फ्री फ्रॉम गार्बेज विल गो अ लॉन्ग वे टू हेल्प कीप आवर वाटर क्लीन। अगर क्या होगा, हम जो गार्बेज होगा हम उसको अगर सेपरेटली यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये बहुत लंबे समय तक क्या होगा, हमारे वाटर को क्लीन रखेगा। अगर गार्बेज इसमें नहीं जाएगा तो हमारा जो वाटर होगा वो लंबे समय तक क्या रह सकता है, क्लीन रह सकता है। डोंट डम्प टॉक्सिक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की पेंट्स, ऑयल्स, क्लीनिंग लिक्विड्स, नेल पॉलिश, insecticides and other hazardous household chemical out of drains, sinks and toilet। यस, इसके अलावा हमें जो टॉक्सिस यानी जहरीले जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट होते हैं जैसे पेंट, उसमें काफ़ी केमिकल्स होता है, ऑयल्स, इसके अलावा क्लीनिंग लिक्विड, नेल पॉलिश, इंसेक्टिसाइड यानी कीड़ों को मारने वाली दवाएं होती हैं, और ऐसे हजार्डियस जो हाउस होल्ड केमिकल्स होते हैं उनको हमें पानी में नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा हमें जो ड्रेन्स होता है, हमारे जो गंदी नाली से निकला हुआ पानी होता है उसको, जैसे टॉयलेट से निकला, उसको भी हमें वाटर बॉडीज़ में जाने से पहले उसको ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। नाउ नॉइज़ पॉल्यूशन। द प्रेजेंस ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर is called noise or sound pollution. The intensity of sound is a measure in decibel. Any sound louder than 19 dB is harmful for our ears. Noise pollution has become one of the biggest environmental problem. जो लाउड साउंड नॉइज़ होता है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, उसे हम बोलते हैं साउंड पॉल्यूशन या नॉइज़ पॉल्यूशन, और इसको मेज़र किया जाता है डेसिबल में। अगर कोई भी साउंड 19 डेसिबल से ज़्यादा होती है तो वो हमारे ईयर्स के लिए हार्मफुल होती है। इसके अलावा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है एक बिगेस्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नाउ टेक आउट पेज नंबर 86। कॉजेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। अब इसके कारण क्या है? द राइजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स, बस, busier air transport, electrical gadgets, machines, loudspeaker and so on create noise pollution. Home appliances like the mixer grinder, dishwashers, vacuum cleaners, hair dryers, microwave ovens, air conditioner, refrigerators and so on also add to noise pollution। ठीक है, जो व्हीकल्स है जो बढ़ते जा रहे हैं उनसे जो, और जो वीजे एयर ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिक गैजेट और मशीन, लाउड स्पीकर से क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इसके अलावा घरों में होने वाले यूज़ करने वाले मिक्सर ग्राइंडर, डिश वाटर, वैक्यूम क्लीनर, इनकी आवाज़ों से भी क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है। नॉइज़ पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट। एनिमल्स यूज़ दियर साउंड्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, टू वार्न अदर एनिमल और प्रीडेटर्स एंड टू अट्रैक्ट दियर मैट्स। जो एनिमल्स होते हैं वो कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से अपने साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, या अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए या शिकारी से बचाने के लिए भी वो कम्युनिकेट करते हैं। लाउड नॉइजेस कैन इंटरफेयर विद दियर साउंड। दिस कैन लीड टू स्ट्रेस अमंग एनिमल्स। सम endangered species may also become extinct. Thus, noise pollution can create imbalance in nature. लेकिन कई बार नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ने से इनकी कम्युनिकेशन में क्या होता है, इंटरफेयर होता है, जिससे आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते और ये जानवरों को क्या करता है, स्ट्रेस में यानी तनाव में ला देता है। इससे क्या होता है, कई जातियाँ जो हैं, जो एनिमल्स की कई जातियाँ हैं वो क्या हो रही हैं, कम ही होती जा रही है उनमें। तो इस तरह नॉइज़ पोल्यूशन क्या कर रहा है, हमारे नेचर को इम्बैलेंस कर देता है। नाउ नॉइज़ पोल्यूशन एंड अस। अब हमारे पे क्या इफेक्ट होता है, ओवर एक्सपोज टू नॉइज कैन कॉज हियरिंग लॉस। इट कैन ऑल्सो लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, लॉस ऑफ स्लीप, इंक्रीज हार्ट बीट एंड रेट ऑफ ब्रीथिंग एंड सो ऑन। यानी कुछ ज़्यादा आवाज़ें हमारे क्या होती है, हमारे जो सुनने की शक्ति होती है, कैपेसिटी होती है, उसको कम कर देती है। इसके अलावा हमारे अंदर हाई ब्लड प्रेशर, नींद की कमी, हार्ट बीट का बढ़ना, और क्या होता है, रेट ऑफ ब्रीथिंग, ये सब क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो हमें इसके लिए नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट है, डू इंकरेज योर फैमिली मेम्बर्स टू मेंटेन व्हीकल एंड होम अप्लायंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। तो हमें फैमिली मेम्बर्स को इंकरेज करना चाहिए कि जो व्हीकल है उसका जहाँ तक हो सके उतना ही यूज़ करें। इसके अलावा जो होम अप्लायंस है उसको वो इस तरह से यूज़ करें कि उसमें कम से कम नॉइज़
पॉल्यूशन हो, उससे कम जो साउंड है वो कम से कम प्रोड्यूस हो। डू डिस्करेज पीपल फ्रॉम ब्लोइंग हॉर्न्स अननेसेसरीली। साइलेंस should be maintained in areas near schools, colleges and hospitals। इसके अलावा हमें पीपल को डिस्करेज करना चाहिए कि वो अननेसेसरीली क्या करें, हॉर्न को ना बजाएं, और जो एरिया होता है स्कूल के पास या हॉस्पिटल के पास या कॉलेज के पास वाले जो एरिया है वहाँ पर शांति बनाए रखें। डू इनकरेज पीपल वर्किंग इन नॉइजली एरिया टू वियर ईयर प्लग। अब हमें पीपल यानी लोगों को इनकरेज करना चाहिए जहाँ पर नॉइजी एरिया है या जहाँ पर ज़्यादा शोर होता है वहाँ पर वो ईयर प्लग का यूज़ करें, ताकि उन्हें क्या हो, हीयरिंग से आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उनके कानों का प्रोटेक्शन हो। डू रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू यूज साउंड एब्जॉर्ब्स इन नॉइजी जनरेटर्स, दिस विल मेक द जनरेटर्स साउंड प्रूफ। हमें हमारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो क्या करें, नॉइजी जनरेटर का यूज़ करें। इससे क्या होगा, जो जनरेटर होते हैं मेक द जनरेटर साउंड प्रूफ, ये क्या होता है, जनरेटर को क्या बनाता है, साउंड प्रूफ बनाता है। यानी हमें ऐसे जनरेटर का यूज़ करना चाहिए ज़्यादा नॉइजी नहीं हो। अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें साउंड प्रूफ जनरेटर का यूज़ करना चाहिए। डोंट लाइट फायरक्रैकर बिसाइड्स पॉल्यूटिंग द एयर, दे ऑल्सो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइस। हमें ज़्यादा पटाखे जो जलाते हैं उनको नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ना तो ये एयर पॉल्यूशन का कारण होता है बल्कि इससे नॉइस पॉल्यूशन भी होता है। डोंट प्ले लाउड म्यूजिक एट होम एंड इन योर व्हीकल्स एट मैरिजेस, बर्थडे पार्टीज एंड अदर सच एज ओकेजन्स। यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स शुड बी restricted to a certain time period। यस, हमें क्या होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में हमारे घर में क्या नहीं करना चाहिए, लाउड म्यूज़िक को नहीं बजाना चाहिए। ओके, इसके अलावा जो मैरिज और शादी पार्टी होती है उसमें भी ऐसे ओकेजन में हम जो लाउड स्पीकर है उसको क्या कर देना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के बाद। यानी हम उसको यूज़ तो करें लेकिन कुछ टाइम पीरियड बाद उस पर क्या होना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सो योर चैप्टर इज़ completed। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।